आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, जिसमें जानेंगे गोपालगंज की खास खबर को विस्तार से। उससे पहले जान लेते हैं गोपालगंज न्यूज हेडलाइंस। अपनी मांगों को लेकर गोपालगंज के आशा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ छेड़ा मोर्चा। 59 कांडों में जब्त 2941 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण संपन्न, बच्चों को दिए गए प्रमाण पत्र। पुण्यतिथि पर देश रत्न को दी गई श्रद्धांजलि। और एम्बेसडर कार से शराब ला रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। इन हेडलाइंस के अलावा और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। यहां शराब बेचना और पीना कानूनन अपराध है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि मानते नहीं। होली से पहले गोपालगंज में शराब तस्करी की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार लिखे एक कार को जब्त किया है, जिसमें शराब की तस्करी हो रही थी। कटिया थाने में सफेद रंग की खड़ी एम्बेसडर कार की एक तस्वीर को जरा गौर से देखिए। देखने में तो वैसे लग रहा है जैसे सड़कों पर हम और आप देख पाती हैं। कार की हेडलाइट में हाथ लगाकर शराब की बोतल निकाल रहे दोनों गिरफ्तार तस्कर हैं। इनके एक हाथ में हथकड़ी लगी है और दूसरे हाथ से कार की हेडलाइट से शराब की बोतलें निकाल रहे हैं। यूपी नंबर की एम्बेसडर कार से उत्तर प्रदेश से 597 पीस विदेशी शराब गोपालगंज लाई जा रही थी, जिसे होली में खपाने की तैयारी थी। लेकिन कटिया थाने की पुलिस ने इन तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर बिहार के मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के धनोज गांव निवासी बिलास महतो के पुत्र अजय महतो और दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाने के कबीर चंद्र निवासी रामबिलास महतो के पुत्र सुखराम महतो बताए जाते हैं। होली को देखते हुए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है सभी थानों के द्वारा गोपालगंज जिला में। और इसी क्रम में यूपी से एक एम्बेसडर सफ़ेद कलर की गाड़ी आ रही थी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा हुआ था। और इस वाहन की जब जांच की गई तो इसमें हेडलाइट के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में शराब टेट्रा पैक छुपा कर रखा हुआ था। गिनती करने पे इसमें से 597 पीस टेट्रा पैक 8 PM और कुल 107 लीटर शराब बरामद किया गया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें एक दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और एक मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। सर, उसमें वो यूपी सरकार लिखी हुई थी क्या बोर्ड पर? ये पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसा उन्होंने लिखवाया था, तो इसके लिए भी उचित धारा में FIR दर्ज किया। गोपालगंज जिले में विभिन्न क्षेत्रों से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फ्लैग मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर किया। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव पंकज कुमार और जिला अध्यक्ष ज्योति पांडे ने बताया कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से 4 घंटे कार्य के बदले 8 घंटे से ज्यादा कार्य करवा रही है। विभाग के कार्य के अलावे टीकाकरण, पल्स पोलियो, जनगणना एवं इत्यादि कार्यों को भी करा रही है, लेकिन उचित मजदूरी मूल्य नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का एवं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का खुल्लम खुला उल्लंघन बिहार सरकार कर रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर सरकार मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं करती है तो 15 मार्च को बिहार विधानसभा एवं 28 मार्च को संसद भवन का घेराव किया जाएगा। उक्त मौके पर हजारों लोग उपस्थित रहे। मंगलवार को कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्लथी चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग में 59 कांडों में जब्त 2941 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब विनिष्टीकरण के मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद कुचायकोट प्रखंड पदाधिकारी वैभव शुक्ला, वहीं उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार, निरीक्षक प्रकाश चंद्र तथा उत्पाद से संबंधित सभी लोग मौजूद रहे। कुचायकोट वीडियो वैभव शुक्ला ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर उत्पाद विभाग द्वारा 59 कांडों में जब्त 2941 लीटर शराब के विनिष्टीकरण का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद JCB की मदद से शराब के विनिष्टीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। फुलबरिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोयला देवा में छापेमारी करते हुए बच्चा खट्टी के पुत्र मुकेश खट्टी को
431 बोतल देशी शराब के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये गिरफ्तार आरोपी भी फुलवरिया थाना क्षेत्र का ही निवासी है और ये काफी दिनों से शराब की तस्करी में जुटा हुआ था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे पकड़ लिया। पंचदेवरी स्थानीय प्रखंड की उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर में पदस्थापित प्रखंड शिक्षक राधिका शरण मिश्रा के सेवानिवृत्ति के उपरांत विद्यालय परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक उमेंद्र माली की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक केशव तिवारी के द्वारा किया गया। विदाई समारोह को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक के विद्यालय में शिक्षा के प्रति ईमानदारी पूर्वक किए गए कार्य, मधुर स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा का चर्चा किए। वहीं वक्ताओं ने कहा कि सेवा में आने वाला सेवानिवृत्त होना एक परंपरा है जिसका हर किसी को पालन करना ही है। इनका स्वभाव शिक्षकों और छात्रों से हमेशा मधुर संबंध बना रहा। आज इनका विद्यालय से जाना हम सबों के लिए काफी दुखदायी है। सबने उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना किया। वहीं कईयों ने कहा कि इस मौके पर इतनी भीड़ उनके स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा का एक उपहार है। तत्पश्चात विद्यालय के शिक्षक और गणमान्य लोगों ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को माला पहनाकर शाल ओढ़ाकर सम्मानित किए। वहीं प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्रा और गणमान्य लोगों द्वारा कई उपहार भेंट स्वरूप दिया गया। इस मौके पर संजय तिवारी, नरेंद्र शर्मा, अजीत दुबे, देवेंद्र सिंह, दाऊद अली, मुकेश सिंह, रज्जाक अंसारी, जवाहरलाल सिंह, प्रमोद सिंह, आलोक राय, जयपाल टुड्डू, तारकेश्वर मिश्रा सहित कई शिक्षक, गणमान्य लोग और छात्र छात्रा उपस्थित थे। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर। अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर पोस्ट ऑफिस चौक स्थित मूर्ति पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अपर समाहर्ता सुनील कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण द्वारा भी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जींस शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल
जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं सक्षम वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। पंचदेरी प्रखंड के उच्च विद्यालय भाटवा मझवलिया में संचालित 5 दिवसीय भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। शिविर में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रशिक्षक के रूप में मौजूद जिला संगठन आयुक्त जीतू सिंह की द्वारा स्काउट गाइड, नियम, प्रतिज्ञा, बायां हाथ मिलाना, आत्मरक्षा से जुड़ी जानकारी, बच्चों में अनुशासन की भावना, स्काउट गाइड का इतिहास, पिरामिड निर्माण, प्राथमिक उपचार एवं अन्य कई विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। समापन के दौरान छात्र छात्राओं को स्कार्ट पहनाकर स्काउट गाइड की दीक्षा देते हुए जनहित एवं देश हित में कार्य को करने की शपथ भी प्रशिक्षकों के द्वारा दिलाई गई एवं प्रमाण पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक वीरेंद्र सिंह, तारकेश्वर मिश्र, आलोक राय, जयपाल टुड्डू आदि मौजूद रहे। मानव शरीर पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके माध्यम से ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु राम की भक्ति से जीव हमेशा हमेशा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है। भगवान राम भक्ति व्यक्ति को सानिध्य मुक्ति प्राप्त कराती है। वह जीव हमेशा पशु की शरण में रहता है। इसलिए यज्ञ हित में जितने भी पुण्य कर्म है, उसके प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ग तो मिलता ही है, लेकिन जैसे ही उसके पुण्य का शरण होता है, पुनः वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। उक्त बातें पंचदेरी प्रखंड के श्री राम जानकी मंदिर जमनाहा परिसर में आयोजित श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ के 5वें दिन मंगलवार को कथा प्रवचन के दौरान भोजपुरी राम कथा सम्राट पंडित वीरेंद्र तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन मनुष्य का शरीर है। इसलिए मनुष्य को साधन के माध्यम से मुक्ति मिलती है। वहीं मानस मर्मज्ञ प्रियंका द्विवेदी ने संगीतमयी राम कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं का भाव विभोर कर दिया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते समय उत्तर प्रदेश नंबर की एक एम्बेसडर कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए आ रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी गाड़ी से 8 PM टेट्रा पैक शराब की भारी मात्रा में पकड़ी गई है। पुलिस ने इन दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनके कार और शराब को जब्त किया गया है। गिरफ्तार इन आरोपियों की पहचान सुखराम महतो के पिता रामविलास राम महतो, साकिन कबीर चंद, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा एवं अजय महतो, पिता विलास महतो, साकिन धनौज, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर और इनके एम्बेसडर कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 32 8G 3530 एवं शराब की मात्रा 597 पीस टेट्रा पैक 8 PM विदेशी शराब, प्रत्येक पीस 180 ml का कुल मात्रा 107.46 लीटर बताई गई है। जन सुराज पदयात्रा की 150वें दिन की शुरुआत सिवान की हसनपुर नगर पंचायत स्थित हसनपुर मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इनके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ हसनपुर नगर पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। जन सुराज पदयात्रा हसनपुरा नगर पंचायत, पियाउन, साहुली, गोपालपुर नगर पंचायत, पूर्वी हरिहांस, पश्चिम हरिहांस, खानपुर खैराटी होते हुए हुसैनगंज प्रखंड अंतर्गत खरसंडा पंचायत के बाली मैदान में जन सुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का सिवान में 23वां दिन था। वे जिले में 4 से 8 दिन और रुकेंगे और इस दौरान अलग अलग गांवों और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे।
दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आम सभाओं को संबोधित करेंगे और 8 पंचायतों के 14 गांवों से गुजरते हुए 17 किलोमीटर की पदयात्रा तय करेंगे। जनसुराज पदयात्रा के दौरान सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग ये सोचते हैं कि बिहार को सुधारने के लिए कोई मंगल ग्रह से आएगा और बिहार सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 32 साल से हम लालू नीतीश को वोट देकर जिता रहे हैं और इन दोनों से अच्छा कोई नेता नहीं है क्या। एक आदमी को 32 सालों से वोट भी दे रहे हैं और उसी आदमी को दोष भी दे रहे हैं। जब कोई दुकान पर कपड़ा खरीदने जाता है और दुकान वाला आपको ठग लेता है तो आप फिर उस दुकान पर जाते हैं? नहीं जाते। यदि जाते हैं तो दूसरा आपसे पूछता है जब वो दुकान वाला ठगता है तो उस दुकान पर क्यों गए थे। जब आपको पता है नेता आपको ठगता है तो आप उसी नेता को वोट क्यों दे रहे हैं, और यदि उसी नेता को वोट देते हैं तो दुखी क्यों होते हैं कि नेता ने ठग लिया। जनसुराज पदयात्रा के दौरान सिवान में बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको क्या लगता है बिहार के कॉलेज में पढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती है। यदि पढ़ाई होगी ही नहीं तो नौकरी कहां से लगेगी। आगे अपने बारे में बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। जब हम पढ़े हैं तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर नहीं पढ़ते तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। यदि हमारी बात समझ में आ रही है तो जागिए और संकल्प लीजिए कि भारत पाकिस्तान पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, जाति धन पर नहीं, वोट की कीमत है आपके बच्चे का भविष्य। जो हमारे बच्चों की पढ़ने और रोजगार की व्यवस्था करवाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। और यदि आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जिस दशा में हैं उसी दशा में रहेंगे। तो ये थी गोपालगंज और सिवान की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।